दोस्तों आज स्टूडेंट चाहता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स में अपना करियर बनाना, लेकिन या तो उसे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता है, इंस्टीट्यूशन मिलता है तो इंस्टीट्यूशन के पास क्वालिफाइड फैकल्टीज नहीं होते हैं, फैकल्टीज भी होते हैं तो फैकल्टीज डिलीवर हर स्टूडेंट पे ज्यादा नहीं कर पाते हैं। साथ ही अगर आप उनके लेक्चर्स अटेंड भी करते हैं तो भी आपके डाउट्स इंस्टेंट क्लियर नहीं हो पाएंगे, कोई भी छोटी मोटी इशू आपकी चलती ही रहेगी। उसके साथ ही अगर आपको फीस का भी एक मेनली इशू तो बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि आप अपने घर पे बैठे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन ले सके, वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर, और एक ऐसा कोर्स सीखे जो आपका करियर बना देगा। हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही अमेजिंग गुड न्यूज लेकर। ये न्यूज ये है कि आपने जितना भी प्यार दिया है वीडियो एडिटिंग कोर्स को, और आपने बहुत सारा प्यार दिया है हमारे आफ्टर इफेक्ट और मेनी मोर कोर्सेज को, सो आज मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि ये कोर्स आप लोगों का पूरा डिजाइनिंग करियर बना सकता है। आज हर किसी को यह बात पता है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर, भले ही इंटरनेट इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें, वेब इंडस्ट्री की बात करें, या XYZ डिजिटल से जुड़ी हुई किसी भी इंडस्ट्री की आप बात करें, उस इंडस्ट्री के अंदर एक बात कॉमन है, विजुअल। और ये विजुअल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है स्टिल विजुअल्स, दूसरा है मोशन विजुअल्स। और यहां पर स्टिल एंड मोशन विजुअल्स के लिए ही हमने आपके लिए लॉन्च किया है बहुत ही अमेजिंग कोर्स। इस कोर्स का नाम है ग्राफिक एंड विजुअल डिजाइन। एक अकेला ऐसा कोर्स जो आपको सिर्फ ग्राफिक में ही नहीं, मोशन ग्राफिक के अंदर भी मास्टरी प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर आप इस पूरे कोर्स को सीखते हैं तो आप एक तो मास्टर बनेंगे ग्राफिक के अंदर, और उसी के साथ आप मास्टर बनेंगे वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स एंड VFX के अंदर। आज ये दोनों ही सेक्टर एक रिक्वायरमेंट है अगर आप मल्टीमीडिया सेक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि आज किसी भी कंपनीज को मल्टी वर्सेटाइल कैंडिडेट्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं, तो आप क्यों उस केस में पीछे रहना चाहते हैं? तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने एक ऐसा कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है, जिस कोर्स में आपको मिलता है वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडिटिंग, आपको मिलता है रास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडिटिंग, आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, आपको मिलता है मोशन ग्राफिक्स एंड विजुअल इफेक्ट्स। और जब आप इस पूरे कोर्स को सीख जाएंगे तो आप किसी भी कंपनी के लिए वन पैक सॉल्यूशन बन जाएंगे, और डेफिनेटली ये वन पैक सॉल्यूशन आपको बनाएगा एक अल्टीमेट करियर का हकदार। तो समझते हैं इस कोर्स को आप कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, और इस कोर्स को आप क्या क्या इस सब के अंदर आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिक पोर्शन के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि भले ही हम बात करें वेबसाइट डिजाइनिंग की, भले ही हम बात करें यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग की, चाहे हम बात करें किसी भी लेवल पे मर्चेंडाइज डिजाइनिंग की, या प्रिंट पब्लिशिंग, या किसी भी लेवल का प्रिंट से जुड़ा हुआ काम हो, या वेब पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ काम हो, या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए आपको पोस्ट डिजाइन करने हो, XYZ कुछ भी आप काम ले लीजिए, गेम डिजाइनिंग, एवरीथिंग, इन सब के अंदर स्टिल ग्राफिक का यूज 100% होता ही है। और इस स्टिल ग्राफिक के अंदर दो सेक्शन बहुत ज्यादा काम आते हैं। सेक्शन नंबर 1 दैट इज वेक्टर, एंड सेक्शन नंबर 2 दैट इज रास्टर। सो वेक्टर के अंदर हमने दो डिविजन्स को कवर किया है, और होते दो डिविजन्स ही है। नंबर 1 डिवीजन दैट इज वेक्टर फॉर डिजिटल पब्लिकेशंस, एंड सेकंड वेक्टर फॉर प्रिंट पब्लिकेशन। क्योंकि जब आप कोई भी ग्राफिक में डिजाइन बनाते हैं तो या तो आप उसको डिजिटल काम में लेंगे, या फिर आप उसको प्रिंट में काम में लेंगे। अब हम बात करें अगर डिजिटल की, तो डिजिटल के अंदर एप्लीकेशन जब बनती है उसका यूजर इंटरफेस, वेबसाइट जब बनती है उसका यूजर डिजाइनिंग पूरा एंटायरली। उसी तरह से अगर आप किसी कंपनी के एडवर्टाइजिंग के लिए काम करते हैं तो एडवर्टाइजर्स डिजाइन स्टिल में, अगर आप किसी प्रिंटिंग कंपनी में काम करते हैं जो पैकेजिंग डिजाइनिंग का काम करती है, और उस पैकेजिंग को जो डिजाइन किया जाता है वो भी ग्राफिक से बनता है। उसके साथ ही मान लीजिए अगर आप किसी मर्चेंडाइज कंपनी में है तो मर्चेंडाइज डिजाइनिंग का काम भी ग्राफिक ही करता है वेक्टर सेक्शन के अंदर ही। उसके साथ ही अगर मान लीजिए आप किसी गेमिंग कंपनी में हैं तो गेमिंग कंपनी के जो भी UI डिजाइन होंगे, या जो भी कैरेक्टर डिजाइन होंगे, या किसी भी लेवल का गेम्स के डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ पार्ट होगा, वो भी आप ही कवर करेंगे। तो ये सारी नॉलेज जो है, इन सारी नॉलेज को सीखने के लिए हमें वेक्टर का डिजिटल पब्लिकेशन वाला पार्ट सीखना बहुत जरूरी होता है, और इसको हमने कवर किया है यूजिंग Adobe Illustrator। Adobe Illustrator में हमने बहुत ही डिटेल में इस पूरे सेक्शन को कवर किया है, और यहां पर आप सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी लेवल का डिजाइन बनाया जा सकता है। इस पूरे पार्ट को करने के बाद आप किसी भी डिजिटल पब्लिकेशन में मास्टरी हासिल कर लेंगे। इसके बाद वेक्टर का सेकंड पार्ट जो हमने इसमें कवर किया है
वो पार्ट हमने कवर किया है कोरल ड्रॉ के थ्रू। इस कोरल ड्रॉ के अंदर आप क्या सीखेंगे, यूजुअली होता क्या है कि या तो आपका जो भी डिजाइन है आप उसको डिजिटल काम में लेंगे, या फिर आप अपने डिजाइन को काम में लेंगे प्रिंट के लिए। अब मान लीजिए अगर आपको प्रिंट के लिए कोई डिजाइनिंग करनी है, जैसे बैनर प्रिंटिंग, जब हम बात करते हैं किसी भी मर्चेंडाइज डिजाइनिंग के साथ पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ पार्ट जिसको हमें प्रिंट करना होता है, जैसे ब्रोशर, पैम्पलेट, विजिटिंग कार्ड्स, ये सब कैसे डिजाइन होते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं सीएनसी डिजाइनिंग की, तो सीएनसी में जो 2D डिजाइन होता है वो डिजाइनिंग वेक्टर के थ्रू ही किया जाता है। जितने भी इंडस्ट्रियल डिजाइन होते हैं अगर वो सीएनसी ओरिएंटेशन के डिजाइन हैं तो वो भी यहीं पर वेक्टर के थ्रू ही डिजाइन किए जाते हैं। उसके साथ अगर आपको क्लॉथ प्रिंटिंग की बात करनी है तो वो भी यहीं पर काम होता है। बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स, ये डिजाइन कहां होते हैं, ये सब यही डिजाइन होते हैं। मार्केट में आउटडोर पब्लिकेशंस के लिए जो डिजाइन होते हैं वो कहां होते हैं, वो सब भी यहीं पे डिजाइन होते हैं। और इसको हमने कवर किया है कोरल ड्रॉ के थ्रू। तो कोरल ड्रॉ में आप पूरी मास्टरी हासिल करते हैं इस सेक्शन के अंदर, यानी कि इस पूरे ग्राफिक डिजाइनिंग के इस वेक्टर सेक्शन के बाद आप किसी भी लेवल का ग्राफिक बना सकेंगे पब्लिकेशन के लिए और किसी भी तरीके का ग्राफिक बना सकेंगे प्रिंट के लिए। तो यहां पर आप कंप्लीटली एम्प्लॉयबल तो हो चुके हैं। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, सिर्फ इस 2 कोर्स के इस छोटे से पोर्शन के बाद ही अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई भी करते हैं तो भी आप प्लेसेबल है। लेकिन हमेशा जब हम जंग पे जाते हैं तो हमेशा हमारे हथियार पूरे होने चाहिए, तभी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको फिर थर्ड पोर्शन सिखाते हैं जिसे कहते हैं रास्टर डिजाइनिंग। जब हम मूवी लेवल पे बात करते हैं तो मूवी लेवल पे जितना भी मैट पेन डिजाइनिंग का काम होता है, जितना भी इमेज एडिटिंग का काम होता है, या फिर फोटो एडिटिंग इंडस्ट्री, या फिर इमेज एडिटिंग, इमेज मैनिपुलेशन, गेमिंग्स के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सारा सेक्शन जो है, ये सेक्शन हम सिखाते हैं आपको ग्राफिक के रास्टर वाले पार्ट में। आपने देखा होगा वेडिंग फोटोग्राफीज जो होती है, फोटोग्राफ्स को एडिट करना, फोटो के साथ कुछ भी कर देना, किसी भी तरीके का मैजिक तैयार कर देना, ये सब काम आप कहां से सीखेंगे, ये सब आप सीखेंगे रास्टर के थ्रू। और इस रास्टर के बाद आप मास्टरी कर जाते हैं पूरी एंटायर ग्राफिक में, यानी अब आपको आ चुका है किसी भी लेवल का वेक्टर डिजाइन करना और उसके साथ ही किसी भी तरीके का रास्टर डिजाइन करना। नाउ यू आर मास्टर इन वेक्टर एंड रास्टर। ये दोनों टेक्नोलॉजीज के साथ यू आर ग्राफिक डिजाइनर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ जब आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं, अब आप प्लेसेबल है एज अ ग्राफिक डिजाइनर किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन कंपनीज आपसे यह डिमांड करती है कि आपको सिर्फ ग्राफिक का नॉलेज आज के समय में ना हो, यू शुड बी वर्सेटाइल। उसके साथ ही अब आपको यह आना चाहिए कि अगर ये स्टिल ग्राफिक्स है तो इन स्टिल ग्राफिक्स से कैसे मूवमेंट्स क्रिएट किया जा सके, कैसे इनसे मोशंस बनाए जा सके, कैसे एडवर्टाइजर्स डिजाइन हो सके, किस तरीके से आपको कोई भी वीडियो एडिट करना है वो काम भी आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफिक का नॉलेज ही उस वाली नॉलेज के साथ जुड़ के काम करेगा। तो इसीलिए अपनी नॉलेज को कभी अधूरा मत रखें। इसके साथ जरूर सीखिए हमारा इसका सेकंड पार्ट जो हम इसके साथ आपको देते हैं, वो पार्ट है वीडियो एडिटिंग, एडोब प्रीमियर। इस प्रीमियर के अंदर हम आपको 0 to 100 एंटायर वीडियो एडिटिंग का मास्टर बना देते हैं, और इसके बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसको आप एडिट नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई वेडिंग वीडियो हो, या किसी तरीके की डॉक्यूमेंट्री डिजाइन हो, या सॉन्ग क्रिएशंस हो, या किसी भी लेवल का एडवर्टाइज बनाना हो, किसी तरह का इंटरव्यू शूट करना हो, कोई सिनेमैटिक मूवी बनानी हो, वो सब आप कर सकेंगे इस वीडियो एडिटिंग पोर्शन के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ग्राफिक समझ लिया, वीडियो एडिटिंग समझ लिया, मींस कोर्स ओवर। नहीं, क्योंकि कोर्स के अंदर एक अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र आपके लिए छुपा है, वो है मोशन ग्राफिक्स एंड विजुअल इफेक्ट्स। आपने मूवीज देखी होगी जिसमें अलग अलग तरीके के क्रिएशंस होते हैं, कोई हाथ से फायर निकाल रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, एवेंजर जैसी मूवी आपने देखी होगी। ये सब क्या होता है, ये सब विजुअल इफेक्ट्स है। अगर आपको कोई ऐसा इफेक्ट बनाना है जिसके अंदर कोई कैरेक्टर किसी एक जगह से गायब होता है, दूसरी जगह पर आ जाता है, वो किसी भी तरीके का पावर शो कर रहा है, कुछ अलग अलग ऐसे इफेक्ट्स हो रहे हैं जो इफेक्ट्स रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, तो ये सारा क्रिएशन जो है ये आपको मोशन ग्राफिक और विजुअल इफेक्ट करने को मिलता है। तो मोशन ग्राफिक क्यों कवर किया हमने? बिकॉज मोशन ग्राफिक आपको हेल्प करता है मोशंस एडवर्टाइज बनाने के लिए, लाइक दिस। इसी तरह विजुअल इफेक्ट्स आपको हेल्प करता है किसी भी लेवल का विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए। और जब आप ये सब सीख जाते हैं तो अब आप मास्टर हो चुके हैं ग्राफिक में, वीडियो एडिटिंग में, और साथ ही
मोशन ग्राफिक एंड विजुअल इफेक्ट्स। इस पूरे कोर्स के बाद नाउ यू आर रेडी फॉर इंडस्ट्री। और इस कोर्स के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी भी कंपनी में एज ग्राफिक डिजाइनर, एज वीडियो एडिटर, एज मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल करियर नहीं, स्ट्रॉन्ग करियर। तो ज्वाइन करिए इस कोर्स को और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, वो भी ऑनलाइन।